तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि सरकार यानी जम्मू कश्मीर की सरकार कब आधिकारिक छुट्टियों की सूची जारी करेगी। तो इस रिगार्ड से आपके लिए एक बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं कुसुम सिंह और आप देख रहे हैं प्रो भारत न्यूज। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 2025 के लिए आधिकारिक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दूं कि इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, रीजनल यानी क्षेत्रीय और साथ ही साथ धार्मिक पर्व इंक्लूडेड हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन की और साथ ही साथ 13 जुलाई यानी शहीद दिवस की, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट जो पर्व हैं, दोनों इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं, ये दोनों जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। आपको बता दूं कि 2025 की जो ये सूची जारी की है, आधिकारिक छुट्टियों की सूची जारी की है, इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं, जो हिस्टोरिक लीडर रहे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनका जन्मदिन और साथ ही साथ बात करें शहीद दिवस यानी 13 जुलाई, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट जो पर्व थे, इन दोनों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी इस 2025 की आधिकारिक छुट्टियों की सूची में इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी ये संकेत दिया था कि इन छुट्टियों को बहाल किया जाएगा, यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन को और साथ ही साथ शहीद दिवस को की छुट्टियां जो हैं उन्हें बहाल किया जाएगा। लेकिन इस दिशा में फिलहाल के लिए कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं दिख रही है, कोई भी प्रगति जो है वो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये दोनों छुट्टियां जो हैं इस सूची में जारी की ही नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 2025 के लिए जिन छुट्टियों का जो है वो आगाज हुआ है, जिन छुट्टियों की सूची जारी की गई है, उनमें आपको बता दूं कि डिफरेंट कम्युनिटीज यानी जो विभिन्न समुदाय हैं, चाहे हम हिंदू की बात करें, इस्लाम की बात करें, या फिर जो भी अलग अलग समुदाय हैं, उनके अलग अलग धार्मिक त्योहार और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय त्योहार हैं उनको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 2193 जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ 2024 के तहत कुछ स्थानीय यानी कुछ लोकल और कुछ रिस्ट्रिक्टेड यानी कुछ प्रतिबंधित छुट्टियां जो हैं वो भी निर्धारित की गई हैं। और आपको बता दूं कि ये जो निर्धारित की गई हैं छुट्टियां जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा, ये छुट्टियां जो है वो स्थानीय प्रथा, परंपरा, संस्कृति के आधार पर जो है वो दी जाएंगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए जो है, डिफरेंट कम्युनिटीज के रिगार्ड से हम देखें तो इनको छुट्टियां जो है, चाहे उनके धर्मों की बात करें या फिर उनकी परंपरा, उनकी प्रथा या फिर उनकी संस्कृति की बात करते हैं, तो उसके रिगार्ड से काफी ज्यादा जो छुट्टियां हैं वो दी जा रही हैं। उनकी सूची जो है, यानी ये 2025 की आधिकारिक छुट्टियों की जो सूची है, इस सूची में अलग अलग समुदाय के अलग अलग जो धर्म है, परंपरा है, प्रथा है या फिर संस्कृति है, उनकी छुट्टियों का जो है शामिल जो है उनको किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हिस्टोरिक नेता रहे हैं यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनका जो नाम है यानी उनके जन्मदिन की जो जिक्र है उस इस छुट्टियों की सूची में किया ही नहीं गया। और साथ ही साथ जब बात करें शहीद दिवस की, मुझे लगता है कि शहीद दिवस को तो इसमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए था और साथ ही साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन को, क्योंकि अगर हम शहीद दिवस को इसमें इस सूची में डाल ही नहीं रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जो युवा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का युवा है या फिर पूरे भारत का युवा है, वो किस तरीके से जो है शहीदों को याद करेगा या फिर उनके जो भी सेक्रीफाइसेस हैं, उनके बलिदान है, उनको नमन करेगा। अगर आप इन छुट्टियों को देते तो शायद जम्मू कश्मीर वासी और जो भारतीय हैं, पूरे भारत के जो युवा हैं, वो इन छुट्टियों को देखकर यानी इन छुट्टियों पर जो है उन्हें याद करते, उनका नमन करते और आगे जो है वो इनकी जीवन से प्रेरणा ले सकते थे। लेकिन आपने इतने इम्पोर्टेंट जो नेता थे और इतना इम्पोर्टेंट एक इवेंट शहीद दिवस, आपने उन दोनों को ही 2025 की जो आधिकारिक छुट्टियां हैं उसकी सूची में डाला ही नहीं है। तो आपका इस पर क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये दोनों छुट्टियां जो हैं वो इस सूची में डालनी चाहिए थी या फिर नहीं? आप इसके समर्थन में हैं या इसके विरोध में हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें प्रो भारत न्यूज के साथ। मैं कुसुम सिंह, नमस्कार।